Assalamualaikum, welcome to Middle Class Lady, and I hope you all are doing great inshallah ta'ala. Today we are going to make homemade wax, और ये आपकी 3 ingredient wax है जो आप आराम से घर पे भी बना सकते हैं. एंड इफ़ यू आर अ गर्ल हु इज़ स्टेइंग इन हॉस्टल और आपको वहाँ पे अगर स्टोव अवेलेबल है तो आप वहाँ भी बना सकती हैं, और अगर आप चाहें तो आप घर से बना के भी लेके जा सकती हैं. दिस इज़ बेसिकली अ 3 ingredient wax, और आप इसको आराम से बना सकते हैं इस विदाउट वाटर. यहाँ पे आप मेरी हेयर ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, और मैंने इसलिए ग्रो भी किए थे ताकि मैं रिजल्ट्स साफ अच्छे तरीके से शो कर सकूँ आप लोगों को. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये वैक्स विदाउट वाटर है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड हो रहा. सो यू कैन स्टोर इट फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम लाइक 1 to 2 years, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी एज लॉन्ग इट इज़ केप्ट एयर टाइट, और आप इसमें गीली स्पून वगैरह नहीं यूज़ करें. ठीक है, तो यहाँ हम इसके अंदर कर रहे हैं ग्राइंड शुगर. ग्राइंडर के अंदर हम लोगों ने डाल दी है. ठीक है, और ये शुगर हम लोग अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में ले आएंगे. क्वांटिटीज़ में साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी. और यहाँ हमने पैन के अंदर ये हाफ़ कप शुगर जो हमने ग्राइंड की है वो हमने ऐड कर देनी है. ठीक है, बट माइंड इट विदाउट एनी वाटर. ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना आपने, विदाउट वाटर ऐड करनी है. और प्रेफरेबली नॉन स्टिक पैन यूज़ करिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा वो चिपकेगी नहीं जब ये कैरामलाइज़ होगी. ठीक है, हाफ़ कप यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दी है शुगर. उसके बाद हमने क्या करना है कि बहुत लो फ्लेम पे इसको ऑन कर देना है. लो फ्लेम इसीलिए क्योंकि ये ताकि स्टिक ना करे, चिपके ना, जले ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपक जाएगी, जलना स्टार्ट हो जाएगी, कैरामलाइज़ हो जाएगी. सो इट्स बेटर कि आप इसको बहुत लो फ्लेम पे करें, और लकड़ी का चम्मच या प्लास्टिक का स्पैचुला वगैरह यूज़ करें जो सिलिकॉन का होता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया एज आई मेंशन्ड अर्लियर, और यहाँ पे आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टर करते जाना है. ठीक है, द मोर यू स्टर स्लोली उतना ही बड़ा अच्छा इसके अंदर से कैरमल निकलेगा. ठीक है, और आपने इसके साथ खड़े रहना है, आपने इसको छोड़ के चले नहीं जाना, इधर उधर काम करने नहीं लग जाना. ठीक है, एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से आपने बना के रख लेनी है, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर मंथ्स. मैं आपके साथ वो सारे हैक्स शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, और दैट आर रियली बेनिफिशियल. इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत अच्छे साबित होंगे. और ये देखें आप कि यहाँ पे ये इसने पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दी है, गुठलियाँ बन रही हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल. आपने घबराना नहीं है, आपने इसको स्टर करते रहना है, परेशान नहीं होना कि भाई ये गुठलियाँ और लम्स क्यों बनना स्टार्ट हो गए, ऑल्दो वी आर लाइक स्टरिंग इट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम. लेकिन आप देखें यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही, इसके अंदर से पानी ऊज आउट होना स्टार्ट हो गया. और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इसमें से ना अच्छा खासा पानी, और ऐसे जैसा गोल्ड लाइक कंसिस्टेंसी होती है ना वैसी अचीव होने स्टार्ट होगी. अब आपने क्या करना है, जितने भी लम्स हैं ऐसे ब्रेक करते जाना है आपने अपने स्पैचुला के साथ, और इसको मिक्स करते जाना. जैसा कट एंड फोल्ड मेथड होता है ना, जैसे बेकिंग में हम लोग करते हैं, मिक्स करते हैं उसको कट एंड फोल्ड करते हैं, आपने बिल्कुल ऐसे फोल्ड करते जाना है, और साथ साथ ये गुठलियाँ जो हैं ये डिज़ोल्व होती जाएंगी. और आप चाहें तो आप इसे स्पून की हेल्प से लाइक थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं और इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं. यहाँ फास्ट फॉरवर्ड ना करने का मकसद ये है कि ताकि आपको सारी नज़र आए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं लाइक इतना फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं कि समझ भी नहीं आती, और इंसान जब बनाने लगता है तो बंदा कहता है यार हमारी तो इस तरह की स्टेज से गुजर ही नहीं रही, या ये स्टेज हमारे पास आ गई है तो अब हम क्या करें, हमारी ख़राब तो नहीं होगी या क्या. अब देखिए मैं आपके सामने इसको मिक्स करती जा रही हूँ किस तरह से ये वाइट सा था, और अब ये आपको बिल्कुल ऑरेंज सा, येलो, गोल्डन सा बड़ा प्यारा सा कलर अचीव होता जा रहा है. जितनी भी गुठली हैं वो सारी की सारी लम्स डिज़ोल्व हो रहे हैं. अब आपने इसको फुल आहिस्ता फ्लेम पे दम वाली आग पे कर देना, जैसे दम पे रखी होती है ना हमने, वैसे कर देना है. और इस रेसिपी के अंदर मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम वाटर की जगह ऐड कर रहे हैं. उसके अंदर खुद भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और जब आप, अब यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिए, जब आप वो ऐड करेंगे तो आपकी रेसिपी काफ़ी अरसे तक आपकी वैक्स स्टोर रहेगी विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड. इसमें कोई फंगस मोल्ड्स नहीं लगेंगे. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं. अब यहाँ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक लेमन. लेमन इसको बहुत अच्छी सी शाइन भी दे देगा. यहाँ पे हाफ लेमन का जूस ऐड किए, मेक श्योर कि ये इसके बीज वगैरह ना जाए, मुझसे तो चले गए थे गलती से. अब आपने नीचे से चूल्हा बंद किया हुआ है, वैक्स इज़ हॉट इनफ कि वो जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे लेमन जूस की, फिर से एकदम से पानी पानी जैसी होने लग जाएगी, और उसके बाद हल्की हल्की सॉलिडिफाई होगी. यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर कोक ऐड की है. कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर सकते हैं आप, स्प्राइट होगी, कोक होगी, मेरे पास कोक अवेलेबल थी तो मैंने ये ऐड की है. और अब हम लोग इसको अच्छे से स्टर करेंगे. चूल्हा बेशक आपने ऑन नहीं करना. ठीक है,
वो इतनी गर्म होगी कि वो खुद ब खुद रिएक्ट करती जाएगी। अब यहाँ पे ये फ्रॉथी बनती जा रही है, इसके अंदर झाग आ गई है, बट आपने घबराना नहीं है, झाग आएगी। आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे ले आना है। अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो पतली है, ये तो नहीं सही से काम करेगी, लेकिन नहीं, ये अभी गर्म बहुत ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो जैसे हम इसको ठंडा करके किसी क्लीन ग्लास के कंटेनर में ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसे एयर टाइट करके रख देंगे और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना यूज़ करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए बीज जो हैं ये आपने नहीं ऐड करने, ये मैंने गलती से ऐड कर दिए हैं, तो इनको निकालना बाद में मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि और यहाँ मैं इस कंटेनर के अंदर ऐड कर रही हूँ अपनी वैक्स। और आपने रूम टेम्परेचर पे ऐड करनी है, इससे ज़्यादा ठंडी नहीं करनी, वरना वो बिल्कुल कंटेनर के साथ चिपक जाएगी और आप पॉर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और छोटा सा एक कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा अपना कि आपको मेरी ये वैक्स की रेसिपी कैसी लगी। मुझे बहुत मेहनत लगी थी ये रेसिपी रिकॉर्ड करते हुए, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करें तो काइंडली नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक फ्री में पहुँचे। तो यहाँ हमारी वैक्स बन गई है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी लिक्विडी है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर ज़रा कम पे मैंने ना इसको पहले ही उतार लिया था। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, कोई भी क्लीन स्पैचुला लीजिएगा, आइसक्रीम स्टिक हो तो बहुत बेहतर है, प्रेफरेबली वो यूज़ करें। और मैं आपको ये लगा के इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ। ये बहुत गर्म थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से है। अब मैंने ना वैक्स स्ट्रिप्स नहीं मैं यूज़ करती, इसका भी आपको एक हैक बताती हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि वैक्स स्ट्रिप की जगह जो आपके पास वैसे शाइनी से कागज़ नहीं होते, बुक के पेपर्स होते हैं जो थोड़ा शाइनी शाइनी से होते हैं, स्पेशली टॉडलर्स की बुक्स होती हैं या प्री स्कूलर्स की, या इवन आपकी थोड़ी हाई एंड वाली जो बुक्स होती हैं जो पुरानी हो, आप यूज़ ना करते हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वही यूज़ किए हैं और मैं ये आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पे शो करा रही थी। अब मैं आपको ये वाली मैं स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ, मैंने एक ही साइज़ की बहुत सारी काटी हुई हैं और मैं इसी से आपको ना वैक्स करके भी दिखाऊँगी। ये देख लें, ये सारी स्ट्रिप्स हैं और आई थिंक ये 2 बाजू के लिए इनफ हो जाती हैं। अगर आपने लेग्स की भी करनी है तो फिर आप थोड़ी सी इतनी और काट लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वैक्स की कंसिस्टेंसी चेक की थी। अब मेरे इधर फिंगर्स पे भी हेयर हैं काफ़ी और बाजू पे भी आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए रिमूव नहीं किए, मैंने आपको ये अच्छे तरीके से दिखाना था इसका रिज़ल्ट, कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। अब मैं ये मिक्स कर रही हूँ, हल्की सी मैंने माइक्रोवेव कर ली थी क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा ही गर्म है लेकिन मैं इसको ज़रा ठंडा करके यूज़ करूँगी, अभी बहुत गर्म है। साथ भी ऐसा होता है कि जब आप इसे माइक्रोवेव करने लगे तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और कभी बहुत ठंडी रह जाती है। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है। खैर जब इसका टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल हो गया, बेयरेबल हो गया और इतना कि मैं इसे बर्दाश्त कर पाऊँ, तो फिर मैंने इसे लगाना स्टार्ट कर दिया। और देखिए थोड़ा तेज़ गर्म ही रखा है मैंने, क्योंकि उससे ना बड़ी ईज़िली इवनली स्प्रेड हो जाती है। जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके ना आपने उतना रखना है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने इतने टेम्परेचर के लिए रखना है और इतना करना है, ठीक है। और ये देखिए मैं बालों की डायरेक्शन में लगाया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये स्ट्रिप रखी है, अच्छे से उसको थोड़ी सी हाथ से हीट दी है, दबाया है उसको इस साइड से और अच्छे से प्रेस करके, और ये मैं इसको हल्का सा रब कर रही हूँ जैसे हम वीट वाली स्ट्रिप्स को रब करते हैं। अब ये कर लिया, अब अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हेयर बहुत नीटली उतर गए हैं। ये देखिए मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, ये सारे के सारा पैच यहाँ से साफ़ हो गया है और रेडनेस हो रही है, उसकी कोई इशू नहीं है। आप फिटकरी लगा सकते हैं, रोज़ वाटर लगा सकते हैं। ये मैं आपको थोड़े से और भी करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर रही है और मेरे बाजू बिल्कुल कम्प्लीटली साफ़ हो गए थे। ये आपको मैं डायरेक्ट सनलाइट में दिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे थे उसका मतलब है आपको अच्छी लगी है। आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को करना है लाइक और